चैप्टर नंबर 10 वेक्टर्स। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो और मैं तुम्हें ये कहूं, मैं क्या कहूं, तुम्हें खुद के अंदर दिमाग होगा, मान लो तुम्हें बाउंड्री हिट करनी है, ठीक है। तो कोई बंदा ऐसे खेल रहा है, टक करके तो बाउंड्री हिट होगी नहीं। दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से समझो बात को। दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला कितना जोर लगा के शॉट मारना है, दूसरा सिर्फ जोर से काम नहीं चलेगा। देखो, अगर आप 6 हिट कर रहे हो तो बात है अलग, ठीक है, तब भी आप कोशिश करोगे कि गैप के बीच में 6 हिट करने की कोशिश करो इन केस। बात को समझो ध्यान से, शॉट की टाइमिंग खराब भी हो जाए तो कैच ना उठे। तो दो चीजों का ध्यान रखना। लेकिन अगर 4 हिट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप फोर्स भी लगाओगे, साथ में यह भी देखोगे कि बॉल फील्डर के हाथ में ना जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपको बॉल को एक डायरेक्शन भी देनी है और एक फोर्स भी देनी है, जिससे जो आप चाहते हो चौका मारना वो लग पाए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? फुटबॉल ग्राउंड में खड़े हो, तुम्हारा एक दोस्त है सामने, ठीक है, तुम्हें उसको बॉल पास करनी है, ऐसे बॉल पास नहीं होगी, थोड़ा दूर है वो, फोर्स लगानी पड़ेगी, साथ में एक डायरेक्शन भी चाहिए कि बॉल उसके पास जाए। क्लियर है ये बात? लेकिन तुम्हारा जो वेट है, तो पूछो कितनी हाइट है, कितना वेट है, डायरेक्शन है उसकी कुछ, लेटे हुए हाइट कुछ और है, खड़े हुए हाइट कुछ और है, ऐसा नहीं होता है। आ गई ना बात समझ में? हाइट की, वेट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपको बॉल को हिट करना है, उसमें डायरेक्शन भी होगी, साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा कि कितनी इंटेंसिटी के साथ आप बॉल को हिट करोगे। तो ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटीज, क्वांटिटी किसे बोलते हैं? जिसे मेजर कर सकते हैं। किसको बोलते हैं क्वांटिटी? किसको बोलते हैं क्वांटिटी? जिसे मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को मेजर कर सकते हैं उनको बोलते हैं क्वांटिटीज। जब उनकी मेजरमेंट सिर्फ एक नंबर से ना रिप्रेजेंट हो गए, साथ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो, तो हम उन क्वांटिटीज को वेक्टर बोल देते हैं। जैसे कि फोर्स, जैसे कि फोर्स होता है अ पुश और अ पुल। मतलब अगर किसी को धक्का दोगे या खींचोगे, उसमें ना डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। आई बात समझ में? अगर यहां एक चेयर रखी है, अगर मैं चेयर को इस तरफ धक्का लगा रहा हूं तो उधर तो मूव करेगी नहीं, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैं किस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा हूं। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं, दोनों चीज होते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे तुम्हारा वेट है, तो जितना वेट होगा, जितनी हाइट होगी, आईक्यू है तुम्हारा, वो मैग्नीट्यूड है, आईक्यू की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना, वो सिर्फ एक नंबर है। लेकिन अगर उनके साथ हम डायरेक्शंस भी अटैच कर दें, हर किसी के साथ नहीं कर सकते। ये नहीं है कि मैं कोई नॉन वेक्टर चीज है उसको वेक्टर बना दूंगा, कोई वेक्टर उसको नॉन वेक्टर बना दूंगा। जो चीजें हैं ना, बताऊंगा अभी बहुत सारी चीजें, जो चीजें हैं वो खुद बताएंगे कि इसमें यार डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। कार चला रहे हो, बात को समझना ध्यान से। अब ये नहीं है कि हाईवे पे कार चल रही है, या फिर मान लो हाईवे छोड़ो, शहर में कार चल रही है 80 की स्पीड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्सेलरेटर 80 पे होना चाहिए, जाके ठुक जाओगे किसी की दीवार में। तो सही टाइम पे टर्न लेना भी इंपॉर्टेंट है, यस और नो? स्पीड जो होती है वो वेक्टर नहीं होती। स्पीड में अगर डायरेक्शन अटैच कर दिया जाए तो एक नई वैल्यू निकल के आती है, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड भी हो कि हम किस स्पीड से भाग रहे हैं, किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, किस स्पीड से कार चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस डायरेक्शन में वो काम किया जा रहा है, तो वो वेलोसिटी हो जाती है। अगर बिना डायरेक्शन के बस ये है कि 80 किलोमीटर पर आवर, वो स्पीड है, डायरेक्शन के साथ है तो वो स्पीड नहीं, वो वेलोसिटी हो जाती है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब हम वेक्टर्स, मैंने तो वेक्टर बता दिया होता क्या है, लिख लो बेशक। वेक्टर्स क्या होते हैं? क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर को हम ना स्पेस में पढ़ेंगे। वेक्टर को किस में पढ़ेंगे? स्पेस में। प्लेन और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, ये बोर्ड, इसके ऊपर अगर मैं कुछ भी चीज ड्रॉ करूंगा वो प्लेन में होगी, स्पेस में होगी? प्लेन में होगी। ये बोर्ड जो है ना, वो व्हाइट बोर्ड, आपकी नोटबुक का जो पेज है वो एक प्लेन है। आई बात समझ में? तो हम वेक्टर प्लेन में नहीं, स्पेस में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? अब मैं बता रहा हूं, वेक्टर को हम पढ़ेंगे स्पेस में, लेकिन सॉल्व किस पे करेंगे? प्लेन में। आपकी नोटबुक पे सॉल्व करोगे ना आप, तो इसीलिए प्लेन में जब हम वेक्टर बनाते हैं तो वेक्टर को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, बात को समझना ध्यान से, ये वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट। क्या नाम दे दिया? दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है। टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, रुक जाना, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? अच्छा, वैसे एक बात बताओ, अगर एक लाइन सेगमेंट है,
ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो मैं इसको लाइन सेगमेंट ए बी भी कह सकता हूं और बी ए भी कह सकता हूं। वेक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मुझे इस वेक्टर को नाम देना है तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, वेक्टर ए बी। समझ गए? पहले आता है इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्टिंग हो रही है, फिर आता है टर्मिनल पॉइंट। ए बी का मतलब है ए टू बी जा रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ऐसे। अब मैंने क्या किया, सामने से वेक्टर वर्ड हटा दिया, वेक्टर वर्ड हटा के ए लिखा, बी लिखा, ऊपर एरो लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ए क्या है इनिशियल पॉइंट, बी क्या है टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर कहां से जा रहा है, ए से बी। ये वेक्टर हो गया। वेक्टर में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। जितना आपका वेक्टर लेंथी होगा ना, समझना बात को, जो उसकी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी। जैसे बात को समझो, अगर मैंने फुटबॉल को आराम से किक किया इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर ऐसे दिखा सकते हैं हम, ठीक है। अगर उसी फुटबॉल को उसी डायरेक्शन में जोर से किक किया तो वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी। कौन से वेक्टर की, फोर्स वेक्टर की। मैंने उसको पुश किया है बॉल को किक करके, और किसी डायरेक्शन में किया। मान लो मैंने 2 बार बॉल को इसी डायरेक्शन में पुश किया, तो पहले मैंने 1 बार किक की आराम से, तो ये वेक्टर होगा उसके लिए। दूसरी बार किक की तो लेंथ बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब मान लो मैंने बोला कि मैंने इस डायरेक्शन में, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? ये सारी बेसिक चीजें जो थोड़ा सा फील देने के लिए आपको कि हाँ वेक्टर है क्या, उसके लिए जरूरी है। सॉल्व करने में ये चीजें काम नहीं आएंगी। मान लो ये 2 न्यूटन है, कितना है, तो यहां पे भी यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी, 2 न्यूटन। इतनी लेंथ आगे क्या होगी, और 2 न्यूटन। इतनी लेंथ 2 न्यूटन, और इतनी लेंथ 2 न्यूटन। कितनी मैग्नीट्यूड होगी यहाँ पे, 8 न्यूटन। आ रही है बात समझ में? वेक्टर को किससे लिखा जाता है, बात को ध्यान से समझो। अगर इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, तो हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए बी। अगर मान लो मैं इनिशियल और फाइनल के हिसाब से, टर्मिनल के हिसाब से नहीं लिखना चाहता, तो हम ना इस वेक्टर को कोई भी नाम दे सकते हैं, जो कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो बात को समझो, पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो अगर मैंने इनको कैपिटल ए कैपिटल बी से दिखाया, तो वेक्टर का नाम होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, ऊपर वेक्टर का सिंबल। लेकिन अगर तुम पूरे वेक्टर को नाम देना चाहते हो तो वो आप ऐसे दे सकते हो। तुम इसको कह सकते हो कि ये ए वेक्टर है, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो, ये ए वेक्टर। कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो यहां पे, ठीक है। ज्यादातर मैं ये दोनों यूज करूंगा। अब यार वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वेक्टर के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन नहीं, वैल्यू क्या है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन तुम्हें खुद दिख जाएगी। इस वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है। अच्छा ये बताना, अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, और ये, तो ये कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाई है मैंने, ईस्ट डायरेक्शन में। ये लगभग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है। आ रही है बात समझ में? तो डायरेक्शन तो वेक्टर जिस डायरेक्शन में वही बता देगा। बहुत सारी चीजें इसमें करने के लिए, फिलहाल के लिए मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बात को समझो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने इसको बोला ये ना बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 न्यूटन। तो मैं लिखूंगा बी वेक्टर, बी वेक्टर, उसके ऊपर लगाएंगे मॉड्यूलस वाला सिंबल। तो जब भी किसी वेक्टर के साइड में ऐसे 2 डंडे लग जाए ना, समझ जाना उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, 2, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। और अगर ये सी वेक्टर है, तो इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है। अच्छा, जो क्वांटिटी सुनो, जो क्वांटिटीज डायरेक्शन को लेके नहीं चलती उनको क्या बोलते हैं, स्केलर्स। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होते हैं स्केलर। जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं वेक्टर। टेम्परेचर बताना, स्केलर या वेक्टर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है या नहीं है, या तुम में से कोई किसी पे ग्रेविटी ऊपर एक्ट कर रही है, किसी पे इधर एक्ट कर रही है, किसी पे नीचे एक्ट कर रही है, सभी पे है ना। अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो इसकी मैंने पहले बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। सेकंड पेज पे आ जाओ बुक के। डेफिनेशन 1 लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, अंडरलाइन भी कर लेना। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर, ठीक है।
नोटिस दैट अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब इधर दो, देखो ये क्या है, लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड मतलब इसको एक डायरेक्शन देनी है, तो बीच में या तो इधर एरो लगा दो, इधर एरो लगा दो। अगर इधर एरो लगाया इस तरफ तो वेक्टर का नाम, इधर लगाया तो बी ए वेक्टर हो जाएगा। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब है लाइन सेगमेंट विद अ डायरेक्शन। आगे डिनोटेड एज ए बी और सिंपली एज ए के ऊपर वेक्टर का सिंबल, एंड रेड एज वेक्टर ए बी और वेक्टर ए। ठीक, आगे पढ़ो। द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट्स इज कॉल्ड द, आगे, एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड, the distance between the initial and the terminal point of a vector is called the magnitude or length of the vector. ठीक है, denoted as, वेक्टर जो भी नाम पोजेस कर रहा है, वेक्टर का नाम ए बी है तो ए बी के साइड में दो डंडे लग जाएंगे। वेक्टर का नाम स्मॉल ए है तो उसके साइड में दो डंडे लग जाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज होती है, अगर तुमने यहां पे इसको ए वेक्टर बोला है, मैं तुमसे पूछूं यहां ए क्या है, तो समझ जाना ए भी मैग्नीट्यूड ही है। जब वेक्टर का नाम हम स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर्ड अल्फाबेट, तो वहां पे अगर मैं वेक्टर का सिंबल हटा दूं तो सिर्फ वो अल्फाबेट बच जाएगा, वो भी मैग्नीट्यूड ही होता है। मतलब मैग्नीट्यूड को दो तीन तरीके से दिखा सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ए बी है तो ए बी, ये भी मैग्नीट्यूड है, स्मॉल ए है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड ही है। कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं, ठीक बात है गलत बात है? ठीक बात है गलत बात है? गलत बात है ना? ठीक है, यहां पे देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बताओ, ये हो सकता है? ये हो सकता है? हो सकता है। देखो बात को समझो ध्यान से, इनिशियल पॉइंट से हम टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना डिस्टेंस चलेंगे वही मैग्नीट्यूड होगा। इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट चलने के लिए, पहुंचने के लिए जितना डिस्टेंस चलेंगे वही क्या होगा, बोलो? वही क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब क्या है? तुमने इनिशियल पॉइंट पे पैर रखा, उसके बाद चल ही नहीं रहे हो, यहीं कहीं रुके हुए हो, तो मतलब इनिशियल भी है और टर्मिनल भी है। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नल वेक्टर भी बोल देते हैं कई बार। तो जीरो वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। वेक्टर वैसे किससे रिप्रेजेंट होते हैं? लाइन सेगमेंट से। अगर ज्यादा एक्यूरेटली बोलूं, कैसी लाइन सेगमेंट से? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, जहां पे हम किस तरफ मूव करते हैं? इनिशियल टू टर्मिनल मूव करते हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं मूव ही नहीं कर रहे, तो वहां पे लाइन सेगमेंट नहीं ऑब्टेन होगा, एक पॉइंट ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा? अच्छा, इस पॉइंट की डायरेक्शन कौन सी है बताना? कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब समझो बात को, इनिशियल पॉइंट भी है, टर्मिनल पॉइंट भी है, तो मैं कह रहा हूं ये बताओ, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में चले हो तुम? तो तुम क्या कहोगे? दो आंसर है इसके, हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं चले और हम हर डायरेक्शन में चले, और दोनों ही बातें ठीक है। बात समझो ध्यान से, मैं कहूं मैं यहीं का यहीं खड़ा हूं, तुम मेरे से पूछो भैया आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, मैं कहूंगा मैं हर डायरेक्शन में चल रहा हूं, गलत थोड़ी कह रहा हूं। और मैं कहूंगा मैं किसी डायरेक्शन में चल रहा हूं, वो भी बात ठीक है। तो याद रखना दोनों ही चीजें ठीक होती हैं। बुक में लिखा भी हुआ है कि जो नल वेक्टर होता है ना, जीरो वेक्टर होता है, हम उसके दो आंसर दे सकते हैं कि उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है या हर डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन है। मैं यहीं खड़े खड़े, बात को समझो, ऐसे जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव कर लूं, मूव तो मैं कहीं पे भी नहीं कर रहा, तो डायरेक्शन इन्फिनिटली में नहीं भी है और डायरेक्शन कोई भी नहीं है। आई बात समझ में? नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो या उससे बड़ा रहेगा। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई डाउट? बुक ओपन करो, नोट लिखा हुआ है, सिंस द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, द नोटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन जीरो हैज नो मीनिंग। मैग्नीट्यूड ए जीरो से छोटा नहीं हो सकता। इसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक पेज स्किप करो, सबसे फर्स्ट क्या है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब सेम ही है, वो इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, डिनोटेड एज, अगर मैं कह रहा हूं ये ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड
5 है तो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं जीरो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं इसको लिखूंगा जीरो वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बोलो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट है, जीरो वेक्टर को लाइन सेगमेंट नहीं होती, क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट होता है। आगे चलते हैं, अब पढ़ना जो मैंने बताया था, जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन एट एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, और ऑल्टरनेटिवली अदरवाइज इट मे बी रिगार्डेड एज हैविंग एनी डायरेक्शन। मतलब ये भी कह सकते हैं इसकी कोई भी डायरेक्शन है, मूव ही नहीं कर रहे, सीधी सी बात ये है। अगर टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, मान लो मैंने कहा ये ए पॉइंट है, इनिशियल टर्मिनल भी यही है, वेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं, पहले कौन सा अल्फाबेट लिखते हैं, इनिशियल, फिर यहां दोनों सेम है तो ए वेक्टर, समझ जाना कैसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर, टर्मिनल भी यही है और इनिशियल भी यही है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है, बात को ध्यान से समझना, ये क्या है, बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैं इसकी लेंथ को हाफ कर दूं, क्या कर दूं, तो एक वेक्टर बनेगा, डी वेक्टर बोल देते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो हम कहेंगे कि डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसके ऊपर से वेक्टर का सिंबल हट जाता है, वेक्टर का सिंबल उसकी जगह क्या आ जाता है, डी कैप। ठीक है, ऐसे उल्टा वी बन जाता है छोटा सा, डी कैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डी कैप। इसका मतलब क्या होता है, डी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ये सिर्फ कैप का मतलब है अभी भी ये वेक्टर, लेकिन सिर्फ उसकी लेंथ क्या हो गई है, 1 यूनिट। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल नाम से पता चल रहा है क्या होंगे को इनिशियल वेक्टर्स। हाँ, अगर दो वेक्टर है, मान लो एक ये वेक्टर है ए बी और एक सेकंड वेक्टर है ए सी, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। इनिशियल मतलब इनिशियल, को मतलब कॉमन, तो कॉमन इनिशियल पॉइंट है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है बुक में, सारा बुक में ही मार्क करना है। ठीक है, तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, मान लो तुमने एक और वेक्टर बना दिया, ये भी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है तीनों। ये भी क्या है, ये भी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं, कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। कहां से है को इनिशियल वेक्टर, बीसी वेक्टर है, सीबी वेक्टर है, सीबी वेक्टर है, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, बी जो है इस सीबी वेक्टर का क्या है, टर्मिनल पॉइंट। तो ये सीबी वेक्टर कहां एंड हो रहा है, बी पे, वहां से तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये को इनिशियल है, नहीं है। बी जो है वो सीबी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, सीबी वेक्टर जहां खत्म हो रहा है, बी ए वेक्टर वहां स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट कॉमन नहीं है। आगे चलो, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर इन शॉर्ट बताऊं, पैरेलल वेक्टर्स। ये एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, क्या दोनों पैरेलल हैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ए वेक्टर की इस तरफ, बी वेक्टर की इस तरफ, बट दोनों पैरेलल हैं। कैसे वेक्टर हैं, अगर आप इसको आगे खींचोगे तो मैं दिखेगा ये दोनों पैरेलल हैं। समझ लो बात को ध्यान से, ये तो मैंने फिर भी क्लोज रखे हैं। अगर मैं कहूं एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, क्या ये कोलिनियर वेक्टर है, हाँ जी है। जितना मर्जी दूर हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन वो वेक्टर, जब मैं ऐसे, बात को समझना ध्यान से, हम ना इस वेक्टर को यहां से उठा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार यूज होगा। मैं इस वेक्टर को आराम से यहां से उठा के, हम जब इसको उठाएंगे ना, हमें ना तो इसके साइज में चेंज करना है मैग्नीट्यूड में, ना ही इसकी डायरेक्शन बदलनी है। मतलब ये नहीं है मैंने वेक्टर उठाया ऐसे था, यहां लाने में उसको ऐसे कर दिया, ये नहीं कर सकते। आप इस वेक्टर को यहां से उठाओ, यहां से ऐसे का ऐसे, जैसे है ये, ऐसे का ऐसे उठा के लाके यहां इसके पास रख के देखो क्या पैरेलल आ रहे हैं। तो जब पास में आने के बाद मैंने ना डायरेक्शन चेंज की है उसकी, ना मैग्नीट्यूड चेंज किया है, उसको वहां से उठा के यहां रखा है। ऐसे वेक्टर्स यहां पे आने के बाद कैसे हो गए, पैरेलल, तो मैं कहूंगा कैसे वेक्टर्स हैं, कोलिनियर। बोलो कैसे वेक्टर्स हैं, कैसे वेक्टर हैं, जो वेक्टर मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकता हूं, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं,
फ्री वेक्टर्स। और हम जितने भी वेक्टर पढ़ेंगे सारे फ्री वेक्टर होंगे। जब मैं तुम्हें आगे वेक्टर का और डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो मैं ये करूंगा कि इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां रख के देखो एक बार, तो समझ जाना। जब मैं बोलूं ना यहां से उठा के यहां रख के देखो, उसमें हमें किस चीज में चेंज नहीं करना, ना डायरेक्शन बदलनी है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना उसको, ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदलना है। ये वेक्टर यहां से उठाया, ऐसे का ऐसे उठा के यहां रख देंगे। अब इसकी और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, सेम है। ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, वो अपवर्ड पॉइंटिंग है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, हैं वेक्टर्स पैरेलल। देखो बात को समझो ध्यान से, पैरेलल ये दोनों भी हैं, पैरेलल ये दोनों भी हैं, पैरेलल ये दोनों भी हैं, तीनों कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? इनमें से डायरेक्शन किस किस की सेम है? सिर्फ इन दोनों की। यस और नो? तो डायरेक्शन एरो से डिफाइन होती है। अच्छा ये बताओ, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं है। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं है। ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, इधर भाग रहा है, कहां से डायरेक्शन सेम है? इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं, बात सुनो ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, क्या वो कोलिनियर होंगे? डायरेक्शन सेम है, कोलिनियर नहीं होंगे। हाँ पैरेलल होंगे नहीं। डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर ये देखो इसकी डायरेक्शन ये वाली है तो इसकी डायरेक्शन भी ये वाली है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या ये पैरेलल नहीं है? क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम है? पैरेलल है। इन दोनों की डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो भैया? मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा देखो, डायरेक्शन सेम का मतलब होता है, डायरेक्शन सेम का मतलब होता है कुणाल, डायरेक्शन सेम का मतलब होता है अगर एक ये वेक्टर है तो एक ये वेक्टर हो, ऐसा। डायरेक्शन सेम का मतलब है कि दोनों पैरेलल भी हो। देखो बात को समझो, कोई नहीं, कोलिनियर का मतलब क्या है? सिर्फ पैरेलल। कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर समर्थ, कोलिनियर का मतलब बोलो भाई, कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब। अब पैरेलल दो तरीके से हो सकते हैं, एरो सेम तरफ भी हो सकते हैं, ऑपोजिट तरफ भी हो सकते हैं। ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है? पैरेलल बोले तो कोलिनियर, पैरेलल बोले तो कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है। ये दोनों वेक्टर अभी भी पैरेलल हैं, अभी भी क्या है, कोलिनियर है। कैसे हैं? डायरेक्शन सेम ऑपोजिट, इसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। जब मैं वर्ड यूज करूंगा सेम डायरेक्शन, कैसा, क्या वर्ड यूज करूंगा, समझ जाना, पैरेलल भी है और एरो एक तरफ है। जब मैं बोलूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन तो भी वेक्टर पैरेलल भी हैं और एरो ऑपोजिट साइड पे है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, बात समझो, मैंने बोला सिर्फ कोलिनियर वेक्टर। क्या बोला? सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट, दोनों हो सकते हैं। हम शॉर्ट शॉर्ट कुछ नहीं कह सकते है ना। कोलिनियर मतलब पैरेलल है, वो ऐसे भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने बोला सेम डायरेक्शन तो एरो भी सेम तरफ होंगे और पैरेलल भी होंगे। मैंने बोला ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा, पैरेलल भी होंगे और डायरेक्शन एरो ऑपोजिट साइड होंगे। अब मैं कह रहा हूं ये वेक्टर है या ये वेक्टर है, चलो, क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? क्या इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है? क्या इनकी डायरेक्शन सेम है? क्या इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है? ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से उल्टी। ये ऐसे है ना, ये डायरेक्शन सेम है ना, ये डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिफरेंट डायरेक्शन है। तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो मतलब अगर कोलिनियर होंगे तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर कोलिनियर हो तो। और अगर सेम डायरेक्शन तो भी कैसा होगा, कोलिनियर। ऑपोजिट डायरेक्शन तो भी कैसा होगा, कोलिनियर। अदरवाइज क्या होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी, ना वहां पर कोलिनियर होंगे, ना सेम, ना ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक बात है? ठीक है ना। तो ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है? इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन है मतलब ऑपोजिट तरफ एरोज हैं तो कोलिनियर होंगे। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, अभी भी कोलिनियर। इन दोनों की डायरेक्शन ना ऑपोजिट है ना सेम है, डिफरेंट डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर कोलिनियर नहीं होंगे। तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। आगे चलते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। इसका मतलब क्या है?
बन रही है? हाँ ठीक है। लेंथ बताना, लग रही है सेम या छोटे बड़े हैं? कि भैया अब तो ठीक है, पकाओ मत, सुनो ध्यान से। ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन कैसी है? लेंथ भी क्या है? सेम, इक्वल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? क्या कोलिनियर होंगे? जब मैंने बोल दिया डायरेक्शन सेम, इसका मतलब क्या है? पक्का यार कोलिनियर तो होंगे ही होंगे। ये कैसे वेक्टर हो गए? साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे इनको? इक्वल वेक्टर। अगर मैं, चलो ये वेक्टर बताओ, क्या ये दोनों इक्वल है? अगर मैं ये कर दूं ना, अब कोलिनियर है, इक्वल नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? बात समझो, कोलिनियर में क्या सेम होना चाहिए? कोलिनियर में कुछ भी नहीं, सिर्फ पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ना मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता ना डायरेक्शन से, ऑपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। अगर मैंने उन दोनों का साइज सेम कर दिया, साइज कैसा कर दिया? मैग्नीट्यूड क्या कर दिया? और एरो सेम तरफ है। बात समझो, कैसे वेक्टर लिए मैंने? कोलिनियर। कैसे लिए? कोलिनियर मतलब, कोलिनियर मतलब, कोलिनियर मतलब छोटे बड़े, मैंने उनको सेम साइज का कर दिया। और डायरेक्शन सेम तरफ है, डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे वेक्टर? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन अगर ऑपोजिट तरफ है एक की, साइज सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, लेकिन पैरेलल, कैसे वेक्टर होंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। अब क्या होगा ये? नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समझ जाओ। देखो तो मैं दो वर्ड यूज करूंगा, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। दोनों का मतलब ये है वो वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल है। कैसे वेक्टर है? कैसे वेक्टर है? किस केस में? डायरेक्शन सेम में और डायरेक्शन ऑपोजिट में। डायरेक्शन इन दोनों की क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? कैसे वेक्टर? इन दोनों की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? डायरेक्शन ना ही सेम है ना ही ऑपोजिट है, डिफरेंट है, अलग ही डायरेक्शन है इन दोनों की। तो ये वेक्टर ना नेगेटिव है ना इक्वल है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं इस वाले को उठा के थोड़ा सा इसके ऐसे रख दूं तो कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अगर इसका मुंह उधर कर दूं, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं, तो नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल है। तभी मैंने वो बात पहले बता दी थी। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, या तो सेम डायरेक्शन होगी या ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब वो पैरेलल तो हैं। एरो या तो दोनों का इस तरफ होगा या एक का नीचे की तरफ होगा। यह है कोलिनियरिटी, पैरेलल। अगर इसमें दोनों ऐसे हैं तो इक्वल है, ऐसे हैं नेगेटिव है, लेकिन उस केस में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा और एक छोटा है, मान ले इतना सा ये वेक्टर इतना सा, ये वेक्टर इतना है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, तो ये सिर्फ पैरेलल है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब पैरेलल पक्का होंगे, वो इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये बताओ, जैसे मैंने कहा ये ए बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ए बी वेक्टर है ये। अब मैं क्या करूं, इसका ना साइन पलट दूं, मतलब एरो पलट दूं, तो कौन सा वेक्टर बन गए? बी ए वेक्टर। तुमने देखा ए बी वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो बी ए वेक्टर की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि देखो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए बी वेक्टर ऐसे था, बी ए वेक्टर ऐसे है, तो बी ए वेक्टर अब वाला है। बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर, इसके आगे माइनस लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो? इसके आगे क्या लगा दो? जब भी हम किसी वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं, 4 का नेगेटिव क्या होता है? ऐसे ही जब किसी वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं तो उस केस में क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं आता। जब भी हम किसी वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड पे फर्क, सिर्फ उसके एरो घूम जाते हैं। देखो ये कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है ये? बी ए। बी ए वेक्टर के आगे तुमने क्या लगाया? माइनस लगाया। बी ए वेक्टर के आगे क्या लगाया? माइनस। उससे क्या हुआ? जैसे ही माइनस लगाया डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। अब ये क्या बन गया? ए बी वेक्टर। तो याद रखना, अगर एक्स वाई वेक्टर है उसके आगे तुमने नेगेटिव लगाया, क्या हो जाएगा? वाई एक्स वेक्टर बन जाएगा वो। आ गई बात समझ में? ये सब चीजें आगे काम आने वाली है। मैं पलटूंगा ऐसे चीजों को कि अगर कहीं पे नेगेटिव है, नेगेटिव गायब करूंगा, ये लिख दूंगा,
कंफ्यूज मत होना भैया नेगेटिव कहां चला गया, क्या किया आपने, ठीक है। पढ़ो अब नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर बी ए इज द नेगेटिव वेक्टर ए बी एंड रिटन एज, देखो ए बी वेक्टर है बुक में, उसके आगे क्या लगाया माइनस, तो कौन सा वेक्टर बन गया बी ए। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव करोगे डायरेक्शन पलट जाएगी, फिर नेगेटिव करोगे फिर पलट जाएगी। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा वापस ए वेक्टर हो जाएगा। सही बात है नहीं है? देखो ए वेक्टर था, माइनस लगा के उसका डायरेक्शन पलटा, जो डायरेक्शन पलटी उसको एक और माइनस लगा के फिर पलट दिया, तो दोबारा वहीं में हो गया जहां पहले था, ए वेक्टर बन गया। कोई डाउट? ठीक है। फ्री वेक्टर लिखा हुआ है इसके बाद, पढ़ सकते हो। वेक्टर्स डिफाइंड अबव आर सच दैट एनी ऑफ देम मे बी सब्जेक्ट टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जब मैंने यहां से ये वेक्टर उठाया था तो मैंने क्या कहा था ऐसे का ऐसे उठा के रख दो, तो ये दोनों पैरेलल रहेंगे ना, जहां पहले था जहां अब होगा दोनों पैरेलल रहेंगे। ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया ना मैंने डायरेक्शन चेंज किया, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं फ्री वेक्टर्स।